हेलो। तो हाँ जी। सर भगत जी। सस्ता कोई सस्ता चलो। भगत जी हमें वो सात संगति वाला लोगो लगाना है। लोगो लगाना है भगत जी, वो तो कहीं से भी आप खींच के लगा सकते हैं। जैसे दास के ये व्हाट्सएप पे लोगो लगा है ना। हाँ। वो तो कहीं से भी आप निकाल दो। अच्छा, स्क्रीन शॉट लेके हाँ, स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने लगा लो। तो अच्छा, बड़ा करके है। हाँ, मतलब उसको जब टैप करेंगे, जब मेरे व्हाट्सएप पे जाएंगे, मेरा ये सौरभ दास के नाम से सेव कर लीजिएगा। जी ठीक है। जी और फिर जब व्हाट्सएप पे जाएंगे मेरे, तो उस पे लोगो जी लगा है। तो उसको जी जब टैप करेंगे, मेरे पहले मेरे साथ शायद लिखिएगा। और उसके बाद जब व्हाट्सएप से थोड़ा सा मतलब मेरे पर्सनली अंदर से मैसेज से बाहर आएंगे आप, तो लोगो दिखेगा। तो लोगो पे टैप करिए। लोगो पे जब टैप करेंगे तब वो बड़ा हो जाएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उस साइज का जितना बड़ा लोगो है वो साइज का अपना कटिंग करके अपना सेव कर दीजिए। जी जी। वो तो ऐसे सेव हो जाएगा। भगत जी, पवन दास जी भगत जी का नंबर नहीं लग रहा है वो शॉट वाला। हाँ, तो भगत जी उनका नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। बाकी तो हम लोगों को सारी चीजें यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे तो मिल ही रखी है ना। भगत जी इस पे जैसे फेसबुक पर हाँ वो वीडियो आती, अखबार में भी आकर भगत जी को हाँ पुलिस पुलिस के समझ में पकड़ लगे। हाँ, वो हो गया है उनका। और पुलिस अरेस्ट कर लिया है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं भाई। परमात्मा ने जितना मैटर देना था अपने खुद देना था, तो परमात्मा ने जितनी खुद खुद को का मतलब भगत भगत के लिए जितना मैटर परमात्मा ने देना था तो पहले खुद दे दिया। उसके बाद जितना समझाना था तो एक बच्चे को निमित्त बना के समझा दिया परमेश्वर ने। और जी जब भगत समझा दिया, ये सारी चीजें दे दी। जी अब देने के बाद परमात्मा ने कहा कि इसका भी काम पूरा हो गया। अब इसको भी एक किनारे बैठा दिया। अब भगत अब स्वयं अपना सेल्फ डिपेंड रहे, अपने आत्म और परमेश्वर को ज्ञान आधार बना के चले कि भाई इतने दिन का ज्ञान मिला, इतने दिन हमारा क्लास और एक्स्ट्रा कोचिंग भी हो गई। अब कम से कम हम आगे की परीक्षा, आगे का सफर अपने ज्ञान को आधार बना के चले। अब हमें पवन से थोड़ी ना कोई मतलब होता है। परमात्मा ने कहा है कि इस जीव को, इस शरीर को, अंडा किस लिए बनाया जाता है? अंडा किस लिए रहता है? कि उसके अंदर जो आत्मा है उसको परिपक्व करने के लिए। और वो कहाँ से होती है? वो शब्द से होती है, ज्ञान से होती है। तो अब हमें शब्द, वो ज्ञान अर्थात उस तरीके का पूरा हम लोगों को मिल गया। अब हमें अपने आप को मजबूत करना है, उस परिपक्व करना है अपने आप को। तो जी ऐसे ही अब जब पवन भगत जी को न्यूज बनाया, अब ये तो अपना इनको किनारे बैठा दिया। अब हम लोगों को भी उसी हिसाब से देखना है कि ये भाई एक जाने के बाद हमें थोड़ी ना कुछ होता है। अब एक को काल ने अर्थात काल का भी इसमें वो था, और परमेश्वर की भी लीला थी। जी परमात्मा चाहते तो ना कुछ होने देते, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमें और भी संगत का झाड़ा जो लेना है तो कैसे लेंगे? ऐसे तो लेंगे। जी भगत जी। तो ऐसे ही लेंगे, तो इसलिए परमेश्वर ने ये लीला होने दी। अर्थात बरवाला कांड अब परमेश्वर चाहते तो कभी ना होता। लेकिन परमेश्वर की भी उसमें कुछ सहमति थी कि मेरे मतलब ये जो इसके अंदर जो कहते नहीं, आप ही घिस घिस आग लगा दें करे औरों का विनाश। संगत में कुसंगत जो होती है, तो वो स्वयं ही घर्षण पैदा करके अर्थात आपस में राग द्वेष ईर्ष्या पैदा करके थोड़ा सा इस मार्ग में मतलब मतलब गलतियां करा करती हैं। तो उसको सुधारने के लिए परमात्मा ने और भी अच्छे से तरीका करते हैं। तो परमेश्वर ने जो पवन भगत जी को अभी किनारे बैठा रहा कि कम से कम मेरे इसी बहाने और भक्तों की परीक्षा कर ले परमेश्वर कि कौन ज्ञान आधार बना के आगे से आगे चलना है। क्योंकि भाई ये वास्तव में जो पवन भगत जी से परमेश्वर ने बुलवाया है, ये आम बात थोड़ी ना है। ये भक्तों की परीक्षा होगी। जो अभी जो महीने के लास्ट लास्ट तक की जितने भगत है अभी छटनी होने होंगे, हो जाएंगे। तो भगत जी हम आप लोगों को क्या ज्ञान आधार बना के और अपने आप को मजबूत करके रखना है, और ज्यादा से ज्यादा भक्ति पे और सत्संग पे ध्यान देना है।
सोशल मीडिया पे जो जानकारी आपको चाहिए सर्च मारिए शंका समाधान विद पवन के नाम से, वो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और उसके लिए और भक्ति के मतलब मर्यादाओं के लिए भक्त शंका समाधान पुस्तक छप गई है ना भगत जी? जी भगत जी। तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो बस ये सारी चीजें परमेश्वर ने उपलब्ध करा ली है। अब भक्ति तो इतनी आसान हो गई है, अपना घर बैठ के ही अपना मर्यादा को देखकर अपना भक्ति करिए। भगत जी कहा घर के जरूर है। अब भगत जी थोड़ा बहुत तो संघर्ष रहेगा, है ना, हर चीज को। जी भगत जी, सो हम की देते हैं कि जमीन भी नहीं देंगे, वो पैसे निकाल देंगे। क्या? अब भगत जी देखो, अपने ज्ञान आधार से हर चीज का संघर्ष करना है, क्योंकि मालिक संघर्ष कर रहा है तो हम लोग भी उसी प्रकार से इस चूचू में तो भक्ति करनी है भगत जी। अब वो जी निकाल देंगे या वो करेंगे तो फिर हम लोगों को स्थिति अनुसार उसका अनुभव भी और थोड़ा सा आत्मज्ञान भी, दोनों चीज का आधार बना के उनको बोलना है और चलना भी है। संघर्ष तो है ही, वही पूरे जीवन है। यहाँ परमेश्वर जब सुखी नहीं रहा तो हम लोगों की क्या औकात है। जी भगत जी। तो और ठीक है भगत जी, अपना और भी ऐसे भी बहुत सारे काम है तो भगत जी थोड़ी और शंका है। बताइए। भगत जी जैसे हम आधार का सेंटर खोलना चाहते हैं, क्या चीज? आधार आधार बनाने के लिए आधार कार्ड, हाँ उसका सेंटर खोलना चाहते तो भगत जी उसमें जैसे जिस क्षेत्र वहाँ पे जिस कार्यालय में खोलेंगे उसको भी लांच देनी पड़ती हो है। कलेक्ट्रेट में भी शायद लांच जाते कुछ महीने बन जा सो महीने पे देने पड़त। लाज क्या है मतलब? लांच जैसे घूस, जैसे हाँ रिश्वत। हाँ, तो रिश्वत। भगत जी अभी तो घूस दे रहे हो और फिर कुछ दिन बाद उसमें आपके और भी कार्य होंगे, जैसे कि वैक्सीन आपको लगवाना पड़ेगा, फिर सरकार के दायरे में आएंगे तो आपको सरकार के अंदर में बंद के और भी सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो भगत जी देखो, कोई काम ऐसा पकड़ो जिससे कि हमें दूसरों के अधीन होके काम ना करना पड़े, है ना। सब वैक्सीन तो ये पहले लग गया तुम सही। हाँ तो भगत जी ऐसे बहुत सारी मर्यादा है, ये काल भगवान आपसे तुलवाएगा और भी ऐसे बहुत सारे कार्य करवाएगा। तो भगत जी आने वाले समय पे ये सारी चीजें वैसे भी बंद होंगी, है ना, क्योंकि तो ऐसा कोई काम धंधा देख लो दूसरा कोई, जो आपके ज्ञान आधार से जो ठीक तो ठाक चले वर्तमान समय भी और आगे भी चले, क्योंकि भाई तो तो हम से बात नहीं कर सकते जैसे आपने वही काम कर। अगर कोई छोटा मोटा काम और अच्छा कोई मिलता हो तो भगत जी देख लो। भगत जी दास तो उसके लिए नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि अब रहेगा बड़ा काम अगर आप डालोगे तो सरकार की नजर में दायरे में आपको आना पड़ेगा, और फिर जब आओगे तो फिर उनके अधीन होकर थोड़ा काम कर सकते हैं, करोगे आप। हाँ, और फिर उनके अधीन रह के घूसखोरी काम और कर भी ले। चीजें। और जैसे या आधार कार्ड में जैसे अपन बैंक में कहीं हो तो उसकी महीने पे पैसे तो जाते हैं उस क्षेत्र, जब बैंक में लेंगे तो वहां पर देना पड़ेगा और कलेक्टेड में भी देना पड़ेगा। हाँ तो भगत जी जी हमें अपना नहीं देना है। घूस तो हमें बिल्कुल नहीं देना है ना। तो भगत जी जी भगत उसके लिए मना ही कर रखा है, इसीलिए शंकर समाधान पुस्तकें छपी हैं। जी। जी तो हमें कुछ ऐसा मर्यादा विरुद्ध काम नहीं करना है भगत जी। पैसा, सिर्फ पैसा और ये जो चीजें हैं ये कुछ ही समय तक की भी हैं, आने वाले समय में परमात्मा ने सिंपल और साधारण बता रखा है, वो चीजें होनी है, होंगी। क्योंकि भगत पैसे की महामारी हर चीज की थी। पहले क्या था कि भाई किसी को खाना होता था तो अपना राशन आदान प्रदान कर देता था, जी। और उसी से ही सारा कार्य चलता था कि किसी को जब आम खाने की इच्छा है तो वो गेहूं उनको दे देता था, और उनको आम लेना होता था तो आम ले लेते थे। ऐसी जी अपनी एक वस्तु दूसरी वस्तु को दे, पैसे का कोई मूल्य नहीं था। लेकिन आज जी के भगत समय पे काल भगवान ने प्रपंच रचा है, और फिर ऐसी कई सारी चीजें हैं जो रोक के रखने वाली, और मर्यादा विरुद्ध ऐसे नए नए कार्य बना दिए, घूस, और जबकि हम लोगों को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, जी है भगत ना। भाई अपना जैसे परमेश्वर ने कहा है कि आप संतोष रखो, आप आप ठग लो, लेकिन मतलब ठगो नहीं किसी को। तो ये रहेगा कि हम लोग अपनी मर्यादा बचाएंगे तो धीरे धीरे समाज भी सुधरेगा। मगर जी अगर हम ही लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर समाज को हम कैसे क्या शिक्षा देंगे। जी भगत
भगत जी अगर हमने नाम दीक्षा नहीं ली है भगत जी। तो कोई बात नहीं भगत जी, नाम से थोड़ी ना कुछ होता है। अगर नाम नाम लेने से ही सारे सारे सुख होने लगते तो भाई आज जितने 2012 और अब इतने पुराने पुराने भगत हैं तो देख लो उनकी कैसी अकाल मृत्यु हो रही। जी तो भगत जी। नाम से कुछ नहीं होता है भगत जी, ये संकल्प ही बहुत बड़ा मर्यादा और बड़ी भक्ति का एक अंश है। परमेश्वर अगर हम लोग खाद पानी और पानी मतलब खेत की नहीं करेंगे तो बीज भी कोई काम नहीं करता है, और बीज भी वही काम करता है जो उपजाऊ जमीन होती है। और सीधा अगर नाम ले लेते हैं उसमें हम लोग उपजाऊ जमीन करते नहीं है, जिसके कारण से मर्यादा जब तक बहुत बार टूट चुकी होती है और परमात्मा को जब तक हम लोग परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखते हैं तो जब तक कई सारी मर्यादा टूटने के कारण वो नाम भी काम नहीं करता है उस प्रकार से जो एक सही तरीके से काम करना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा पहले ये संकल्प एक हिसाब से बहुत अच्छी चीज है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के माध्यम से चलवाई थी। भगत जी और अगर हमने ना संकल्प दीक्षा नहीं ली है, हाँ कुछ नहीं किए, यदि अभी तो ज्ञान सुना है 1-2 साल से लगभग। हाँ, तो भगत जी जब तक कि ज्ञान नहीं सुनेंगे मतलब ऐसे ही है कि आप संकल्प लो, संकल्प लेकर फोन भगत जी के एक सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पे जब बोलेंगे जी हाँ संकल्प नाम दीक्षा का, तो जब तक आप भगत जी हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे, कहने का मतलब है उस दायरे में नहीं आएंगे स्कूल के, तो हम लोगों को वो जो संसार मतलब जो आध्यात्मिक लाभ है वो नहीं मिल पाएंगे। ज्ञान जी तो ठीक है, अच्छी बात है सुन, लेकिन मेन चीज है जो अगर लाभ उस सही तरीके से लेना है तो हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा। जी भगत तो भगत जी कोई बात, जब आप जुड़े नहीं है तो थोड़ा सा जुड़िए, ज्ञान और अच्छे से समझ लीजिए, मर्यादा और अच्छे से देख लीजिए, है ना। पवन भगत जी की वीडियो वगैरह पढ़े हैं जी भगत जी। और गुरु जी के सत्संग पढ़े हैं, तो इन चीज को और सुनिए और समझिए, ज्ञान को अच्छे से पूरे तरीके से दृढ़ हो जाइए और फिर संकल्प ले लीजिए। तो संकल्प में बहुत ताकत होती है, परमात्मा ने कहा जी भगत जी। है ना। तो संकल्प से परमात्मा ने बताया कि एकलव्य था तो उसने भी संकल्प से ही ये कार्य किया। और जितने भी गुरु जी के शरण में आए तो उन्होंने एक संकल्प किया कि हे मालिक मेरा बच्चा ठीक हो जाए, किसी ने अपना रोग ठीक करवाया कि अंकल अंदर संकल्प करा और फिर ये बोला कि मालिक आपकी शरण में आएगा दास, आपकी साथ भक्ति करेगा। जी भगत जी। तो फकत जी ऐसे ही कई कई लोगों ने कई कई चीजें करी, तो संकल्प और फिर परमेश्वर ने वो रखा जिस दिन तुम अंदर से भी हृदय से मान लोगे कि भगवान परमेश्वर अर्थात संत रामपाल जी के अतिरिक्त और कोई इस पृथ्वी पे कोई संत तो छोड़िए कोई भगवान नहीं है, क्योंकि ज्ञान सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही स्वयं कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले जो आए थे और जो हर युग में आते हैं आज भी वो भगत वही जी है। ये तो विश्वास है भगत जी, फिर भी जब कभी मन बकवास कहने लग के हाँ थोड़ी बेचैनी सी कहने लगे थे फ्री वाय बनने से। हाँ। हाँ तो भगत जी ये तो करेगा क्योंकि ये तो काल लोक है, परमात्मा ने कहा है इसमें अगर आप जित भक्ति बहुत अच्छी भी कर लोगे ना तब भी इसमें कुछ, परमात्मा ने कहा नहीं कि इसमें कुछ अंश रह जाता है, जी तो वो चीज तो अभी रह ही जाएगी। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने बोल रखा है कि आप भक्ति करते रहो, मर्यादा में रहो, जी उसका असर आप पे ज्यादा नहीं होगा। जी भगत जी वो एक बार जैसे हम शाम के बहुत यानी हमने मन में ऐसा सोचो अंदर से रुआ बहुत हुआ क्या मौका है वो ध्यान करने का जाओ है वो ना हमें मन के भगत जी थोड़ा लिए। तेज बोलिए, दास समझ नहीं पा रहे। भगत जी हमें यानी गुरु जी की जो मंत्र होते हैं हाँ वे जो कार्ड दाव जात है वे हम ना गए थे इस वजह से तो हमें वो कार्ड मिले थे अच्छा। मंत्र वाला। हाँ उससे एक दिन पहले यानी हम आत्मा से रोए थे कि हमें मंत्र जाओ हमारा समय निकल जाओ है निकलता जा रहा है और हमें गुरु जी जेल में पहुंच गए हैं, अब हमें नाम दीक्षा नहीं मिले। हाँ तो फिर सुबह भाई हमें यानी ये जो वो कार्ड था जा जिनमें मंत्र है सभी हाँ हाँ प्रथम मंत्र हाँ
हाँ वो कार्ड मिलो तो भी हम रखे हैं कहाँ पे मिला था? जी। यानी हम ना सुबह सुबह घूमने के लिए गए थे, हाँ। वहां पर पुराना था, यानी हम्म, हो सकता है किसी भगत ने सजा दिया हो, नदी के पास ही में मिला था। हाँ, तो भगत जी हाँ हमें उससे मतलब नहीं है। ये आपका अंदर से प्रेरणा थी, तो उसके वजह से आपको परमात्मा ने दिखा दिया कि देख, तेरे साथ हूं मैं। अगर तू अंदर से कुछ सोचता भी है ना, तब भी हम तुम्हारी हर बात को समझते हैं। अर्थात मेरे परमेश्वर ने कहा, चींटी पायल बाजे साहेब सब सुनता है सब रैल। तो परमेश्वर ने, वो आपकी बात सुन रहा है, हर चीज को समझ रहा है। अब बस आपको समझना है, क्योंकि भगत जी ये जो नाम है, जो मंत्र आपको कार्ड मिला है, तो भगत जी ऐसे तो परमेश्वर ने अपने सत्संग में कई चीजें वायरल मतलब खोल के बोल रखी है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, ऐसे सुन लेने से कुछ नहीं होगा। जब जी तक कि विधिवत इस दास को माध्यम बना के, अर्थात इस दास से नहीं लोगे, तो जी आपका कोई काम भी नहीं करेगा। नहीं तो आप स्टार्टिंग वाली जो गुरु जी ने भक्ति बोध बनाई थी, तो उसमें पीछे मंत्र मंत्र भी लिखे हैं, और वो एक बच्चा भी पढ़ता है। अगर पढ़ना तो उसको भी आता है, वो साथ साथ बोल लेगा। तो अब बोल लिया तो यानी कि वो नहीं कर सकता है। पढ़ सकते हो, पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन अब तो इसीलिए यही मर्यादा को बचाने के लिए परमेश्वर की इन्हीं चीजों की देख रेख में सत्प्रेरणा से परमेश्वर की उस परमेश्वरी की सत्प्रेरणा थी। तो उसमें परमेश्वर ने उस मंत्र को वहाँ उस पेज को कम कम करवा दिया अपने सेवकों के माध्यम से। तो भगत भगत जी लोग नहीं मुझे कर सकते हैं ऐसे, जब तक भगत जी हम गुरु जी के द्वारा नहीं लेंगे। जी भगत जी, यदि हमारे ऊपर कुछ शासन काट रहा हो तो हमें दुख हो, तो कुछ तो हम जयबंदी छूट आत्मा से उपकार, तो यानी हाँ। बिल्कुल शांति हो जाती है। हाँ, वो हम कर सकते हैं। बंदी छोड़ लें, अगर गुरु जी का नाम आता है, गुरु जी का नाम ले लें। हाँ, जिससे कभी और संकट है और तो और फिर परमेश्वर ने यदि बोल रखा है, सुबह उठते ही मंगलाचरण करें। और फिर पल पल में याद आए तो परमात्मा का मंगलाचरण करें, वाणी करते रहें, है ना। और भी तभी भगत जी इन चीजों का भी लाभ है, जब आप अंदर से हृदय मतलब संकल्प नाम दीक्षा लेके, अर्थात उनकी पूरी मर्यादा में, अर्थात सुबह का नित्य नियम करें, असुनि करना रेमेडी करें, संध्या आरती करें, तब इस चीज का और अच्छे से लाभ मिलेगा। अब मंत्र कार्ड मिला है, उससे ऐसे थोड़ी ना कुछ आप कर। जब तक आप एडमिशन नहीं लोगे, तो मार्कशीट तभी मिलेगी जब आप एडमिशन लोगे। और मार्कशीट का तभी मूल्य भी होगा, क्योंकि सरकार की वहां से मोहर मिलती है। और और वहाँ मर्यादाएं होती हैं। और ऐसे आप मर्यादा तोड़ भी दोगे, और कभी तोड़ोगे कभी नहीं, क्योंकि कौन नाम दीक्षा लिए रखी। तो ऐसे एक परमेश्वर की शरण में आओगे, तब हमें उसका एक डर होता है, कुछ मर्यादाओं की चीजों और कुछ भक्ति का असर होता है। जी भगत जी। तो भगत जी हम लोगों को इस प्रकार से करना पड़ेगा। जी भगत जी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, या तो आप और अच्छे से सत्संग सुनिए, और इन चीजों पर विचार करके, और फिर अगर परमात्मा प्रेरणा करे, तो अपने घर पे यूट्यूब पे मतलब आपके यूट्यूब पे पढ़ा है कि संकल्प। संकलम नाम दीक्षा, तो आप उसको सर्च करिएगा। उसमें विधिवत जो चीज बताई गई है, उस आधार से आप अपना परमेश्वर की शरण में आके पूरा विधिवत सारी क्रिया करेंगे, तो भगत जी जो अभी आपको लाभ मिलने, जो आगे के मिलने हैं, वो भी अब परमेश्वर देना स्टार्ट कर देगा। जी भगत जी। ठीक है। जी भगत जी। ठीक है भगत जी, सत्कार। सत श्री अकाल। सत्कार।